ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। शांति जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। ओम शांति देवी। हम सभी बाप ओम दादा का शांति जी, आवाहन गुड करेंगे। मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। ओम शांति। 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 ओम ओम शांति। शांति। विश्व सेवाधारी बनने के लिए बेहद की स्थिति में रहने की बाबा डायरेक्शन देते हैं, और बेहद की स्थिति में रहना और बेहद सेवाधारी। तो उसके लिए बाबा ने आज अटेंशन दिलाया कि व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में फुल स्टॉप। कई बार हम कहते हैं ना, आज शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो व्यर्थ जब ज्यादा चलता है तो शक्ति लेस हो जाती है। तो व्यर्थ संकल्पों से एक सेकंड में तो हम शक्तिशाली कर सकते हैं। तो आज बाप दादा के क्या डायरेक्शन है शक्तिशाली बनने के लिए, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए और बेहद सेवादारी बनने, बेहद ही वैराग्य व्यक्ति के। तो सुनेंगे महाबात बाबा की कि बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें चीर खंड बनकर नई दुनिया में, वहां सब चीर खंड है और यहाँ, वहां सब चीर खंड है और यहाँ यूं। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए कि तुम्हें अभी सारे वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा कहे तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा, संस्कार आत्मा में है। अब आप कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बना, अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अपने को आत्मा अशरीरी है धीरज धर मनवा। तो कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है, और बच्चे जानते हैं दिल होती है, जल्दी सत्युग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाबा ने कहा बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहे कि दुनिया बदल गई। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब भूल पानी है। अभी हम चीरखंड हो रहे, उस दिन उस तरफ दिन प्रतिदिन बूंद पानी होते जाए, कलयुग की तरफ बाबा ने। क्योंकि हम तो अभी संगम युग में आ गए और अभी हमें गोल्डन दुनिया की ओर जाना है। हम लोगों का कलयुग तरफ से अभी वैराग्य है। तो बाबा कहते हैं कि अभी चीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन बूंद पानी होते जाते हैं। कहा? दूसरी तरफ रावण राज्य आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने तैयारियां हो रही हैं। बाबा का ये ड्रामा का चक्र अब पूरा, पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो नई दुनिया सो पुरानी और पुरानी सो नई फिर बनी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहे। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके। भक्ति बाबा ने कहा बिल्कुल ही भक्ति का कनेक्शन किसके साथ है? राम के साथ। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। यह तुम अभी समझ रहे। अभी बाप को बुलाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो, तो नई दुनिया में जरूर सुख हो। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं, अभी घर चल। बाप कहते हैं नाटक पूरा होता है, हम फिर से सत्युग में। ये 84 जन्मों का चक्र लगा। स्व आत्मा को दर्शन होता है, सृष्टि चक्र का।
अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को भावने का ये स्थूल नेत्र, ज्ञान का नेत्र कोई को है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा क्या है? अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से प्यारा, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं, होता है ना। जब ज्यादा दुख होता है तो ज्यादा याद करते हैं। अभी देखो कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राजा। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ। बाप कहते हैं सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होती। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी होती। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनते, वहां तो रामायण महाभारत आदि भी सुनते हैं। बाप कहते हैं यहाँ वह बातें नहीं, यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच हमारा बाबा है। बाबा का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही बाबा कहते ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई भी नहीं जानता। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊंच से ऊंच बाप रहते भी हैं परम। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता पर। बाप कहते हैं इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाए। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा ना। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी। कैसे जाते हैं? दिव्य दृष्टि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अथवा तीसरे नेत्र के द्वारा। कहें तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो, लोग दिखलाते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ ना सके। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे, बाकी शंकर क्या करते हैं यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पाठ बाबा का कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प है। ब्रह्मा तो और विष्णु, विष्णु पालना और ये स्थापना। तो बाबा कहते हैं विष्णु के भी पूरे हुए, शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया। वास्तव में शिव का बहुत पाठ पढ़ाते हैं, शिव का बहुत बड़ा पाठ है कि वो पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा शंकर अलग है और शिव अलग है, लेकिन ऐसे क्या कहते हैं शिव शंकर की जय, ऐसे मिला दिया है। तो आप कहते हैं इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। शंकर तो जन्म मरण से, भगवान को कहा जाता है नॉलेज। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाते बच्चे प्रेरणा की कोई बात ही, पाप को तो आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान, मेरे को ये पाठ मिला, इसलिए मुझे ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े ना, मिला ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? कोई पढ़ाएगा तब तो पता चले। तो बाबा ने कहा आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते, वह सब कुछ जानते। हम जो पाप करते हैं ईश्वर, बाबा कहते ये धंधा मैं नहीं करता, ये तो जैसा कर्म करते हैं उनको खुद ही सजा, जो जैसा कर्म करता है वो वैसी खुद ही सजा भोगते हैं।
मैं किसको नहीं देता हूं, ना कोई प्रेरणा से सजा देता। मैं प्रेरणा से करूं जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, यह भी दोष है। कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को क्या देने वाला हूं, सुख देने वाला। तुम मेरी महिमा करते हो बाबा, आकर दुख करो, मैं थोड़े ही दुख देता हूं। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी हो। डायरेक्ट भाषण आती है ना, बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम आ जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्माओं का मेला, आत्माओं परमात्माओं का मेला यहाँ लगा। यह भी तुम जानते हो, मेला लगा। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती कि बाप आए, यह सबसे अच्छा। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा दे। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनती। उन मेलों पर मनुष्य मैले हो जाते हैं। बाबा ने कहा पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाता है। यह है ईश्वरीय मेला। अभी जो लगा है यहाँ वो है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है ना, वो है आसुरी मेला और यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले। बाबा अब तुम ही जानते हो बाबा आए। ये तो बातें और कोई जानता नहीं, जिसने समझा है वही जाने। तो सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाए बाबा। पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। तो कौन सी लीला, सृष्टि के बदलने की। बाबा के घर कितने घर बढ़ते ही जाते, लेकिन फिर भी कम पड़ जाते, बढ़ता ही जाता है। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना विनाश फिर पालना। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू, फिर पालना होगी। तुम बच्चों को ये खुशी रहे। हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा। ये कोई को पता, ये देवताओं का राज्य कहा गया, नाम निशान तुम हो। देवताओं के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले कौन है, हिंदू। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए। ये ड्रामा में मूर्त है ना। धीरे धीरे पावनी का वृद्धि होती। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है वह कल्प बाद चलेगा। ये चक्र बावने का फिरता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होती है। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बच्चे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए हो, बाबा ने कहा सो अब पवित्र प्रवृत्ति वाले। अपवित्र से अभी कैसी प्रवृत्ति वाले बनते हो, पवित्र प्रवृत्ति वाले। यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य है ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं। विष्णु कौन है, बाबा कहते ये भी कोई बता। महालक्ष्मी की भी पूजा करते बाबा कहते। तो जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा कि इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हैं, परम पिता परमात्मा शिव द्वारा। अंडरलाइन करेंगे, यहाँ तुम परम पिता परमात्मा से पा रहे हैं। यहाँ तुम जगदम्बा से पा रहे हो, परम पिता परमात्मा के द्वारा। तो देने वाला वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मिला, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत नहीं। तुम भारत की सेवा करते हो ना, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती बाबा।
तुम लकी हो जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी। तुम्हारी महिमा होती रहे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते। मुझे कह देते हैं, कण कण में है ना, तो कितनी गिलानी करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा करता हूँ, तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं। अब भारत माता तो तुम हो ना। धरनी नहीं, धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सत्युग में सत्व प्रधान हो जाए। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में। जब सत्व प्रधान धरनी होती तब आते हैं, अभी तुमको सत्व प्रधान। बाप कहते हैं श्रीमत पे चलते बाबा को याद करते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो ऊंच पद का आधार श्रीमत पे चलना और बाबा की याद। याद करेंगे तो विक्रम विनाश। श्रीमत मिलती रहे। बाबा कहते सत्य में तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती। सत्य में तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। बाबा ने कहा आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। बाबा कहते खाद पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। दुनियावी रीति से बाबा मूल्यवान बना रहे हैं लेकिन ऐसे कुछ भी। तो बाबा कहते तुम्हारे मूल्य अब कुछ भी नहीं। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट। यह बाप बच्चों से रूहान बच्चों को बैठ फैला। तो बाबा ने कहा जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते, मनुष्य से देवता बन जाते हो, वहां हीरे जवाहरातों के महल में। स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के शुभिरस आदि भी तुम पीकर। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं। यहाँ तो पावने का मिलना से सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का, इनसे तुम उज्जवल बनते। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस मिलता है। यहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। यहाँ तो कुछ है बाबा का, वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। बाबा ने कहा यहाँ तो कुछ। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज। बाबा कहाँ की बात करते हैं, मधुबन में जब आते हैं तो रात को 2 बजे भी बैठ जाते हैं। अपने शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं तो सेंटर पे जाना पड़ता है। बाबा ने कहा कि वहां तो रात को 2 बजे नहीं जा सकते हो, लेकिन बाबा के घर जब आके रहते हो तो 2 बजे से भी बैठ कर योग कर सकते हो। यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए। यहाँ तुमको मदद भी। सवेरे सो जाओ, फिर सवेरे उठो, 3 से 5 तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। देखो बाबा के पास, बाबा कैसे कहते हैं कि बाबा भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, आके बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखाने वाला, यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाए। फिर यहाँ और वहां योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा कि घर में योग करते हैं तो कैसा होता है, अब बाबा के पास आकर बैठते हैं तो कैसा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं, ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखे बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। आज तुम्हारा संन्यास है 5 कर्म का, और वैराग्य है सारी दुनिया का। अब ने कहा कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है, पर कई तो सोते ही रहते हैं। अच्छा, भगवान मिलन मनाने आते हैं सुबह, लेकिन बच्चे सो ही रहते हैं, तो जो सोता है वो खोता है।
जो जगता है वो पाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और या दुनिया बड़ी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाप दादा। हरे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उदाहरणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करें। तो अभी षष्ठी बदलने की लीला चल रही, इसलिए सर्ग स्वयं को बदलना है और चीरखंड होकर स्वयं को बदलना है। चीरखंड होकर सवेरे उठकर, दूसरा पॉइंट, सवेरे उठकर एक बाबा की याद में बैठ, उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य, 5 विकारों का संन्यास। सवेरे उठ बेहद का वैरागी, 5 विकारों का संन्यास। आज का वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहे, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले, सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीरें हैं। ये बेहद से हद में ले आते हैं। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे। कई बच्चे क्या करते हैं, सेवा ही सेवा करते हैं, लेकिन ज्ञान योग और कुछ नहीं करते। बाबा ने कहा भी उससे भी न्यारे बनो। क्या करो, बेहद की बाप को याद। तो सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। कैसे मिलेगा विश्व सेवाधारी का वरदान? कि एक बाप के लगाव, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के, तो विश्व सेवाधारी का वरदान। तो और सदा सफलता मुक्ति। अच्छा, आज का स्लोगन है कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाए। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली। व्यक्त पालना में आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति और देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र, यहाँ से लेके नीचे तक जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं सबको पहले ये देह की प्रवृत्ति और पहले इसको पवित्र। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाए, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकते। जब तक हमारी देह की संबंध की प्रवृत्ति पवित्र नहीं है, तो बाबा ने कहा तब तक प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की, उसको भी पवित्र। तो पहले अपने आप से पूछो, अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया। ऐसी पवित्र आत्माएं ही पावन का, ऐसी पवित्र आत्माएं ही। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। आज पूरी मुरली का साथ में क्या आता है, एक शब्द में अगर ले तो देह प्रवृत्ति को पवित्र बनाना है, देह के संबंधों को पवित्र बनाना है। तो माना पवित्र प्रवृत्ति कब? जब हमारे देह की हर कर्मेंद्रियां पवित्र, तो बाह्य रिलेशन से लेके सब कुछ पवित्र। तो आज के बुधवार को हम
शिव साजन के संबंध से उसको याद करेंगे कि शिव बाबा हमारा साजन है और मैं आत्मा उसकी सजी। तो इसी संबंध से यही स्मृति रहे कि साजन बाबा साजन बनकर मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों से बढ़ाकर सजाकर योग बल से पवित्र बनाकर गति व सदगति लायक बनाकर अपने साथ परम धाम घर ले जाएंगे। तो पूरे दिन यही नशा रहे कि मैं आत्मा सजनी, मेरे शिव साजन के सम्मुख हूँ, मैं साजन के दिल नैनों में समाकर रह जाए। तो एक सेकंड में बाबा ने कहा मालिक बन, मन को ऑर्डर कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। कोई मेहनत नहीं, जाज बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्पों को टोटल एक सेकंड में उससे हम लोग पहुंचे। तो ऐसे जब मन एकाग्र होगा तो टोटल हमारा व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लग जाए। तो आप कहते हैं और कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ एक शब्द अभ्यास में लाओ, पॉइंट, है ना, पॉइंट लगाना है। व्यर्थ संकल्पों पर पॉइंट, मन को एकाग्र करने के लिए भी पॉइंट को याद करना। तो पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, महावाक्यों को सुनते हैं, उस पॉइंट पर मनन कर, जो व्यर्थ संकल्प है उस पर पॉइंट लगानी है, और बाबा के महावाक्यों को सुनते हुए उस पॉइंट का मनन कर। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट नोट करेंगे। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बचाओ। ड्रामा बिंदी को याद करो, ड्रामा की बिंदी को व्यर्थ जो भी चलता है वहां पॉइंट लगाओ और स्वयं भी पॉइंट बचाओ, बिंदु बचाओ। तो जब ये अभ्यास बार बार होगा तब आने वाले अंतिम समय में फुल स्टॉप ले सके, पास विद ऑनर बन जाए। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म। बाबा हमेशा कहते हैं कि गॉडली मैसेंजर बनना है, अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज अर्थात मुक्त करना है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, और दुआएं मिलने से आंतरिक सुख में खुशी फीलिंग बहुत आती है। इसलिए खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती, अगर खुशी बांटेंगे तो खुशी बढ़े। तो मैं खुशी के साधक की संतान खुश सब, आज यही चिंता में रखना है कि मुझे सबको खुशी, पॉइंट बनना है, पॉइंट वन पॉइंट बाप को याद करना है और पॉइंट लगाना है। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए हम बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे और शेयर करेंगे कि आज बाबा ने निज आत्मा को कौन से रत्नों से सजाया। ओम शांति। ऑप्शन पे हम सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। ऑप्शन पे आज बाबा कहते हैं कि शक्तिशाली बनने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है, अपने को आत्मा समझना है। अब नाटक पूरा होने वाला है और हमें घर जाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब पवित्र वृत्ति वाले हमको बनना है, श्रीमत पर चलना है और बाबा को याद करना है। इसी से विकर्म विनाश होंगे। सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की कोशिश करनी है, उसी से हम शक्तिशाली बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अभी सृष्टि बदलने वाली है, इसलिए हमें स्वयं को बदलना है, खीर खंड होकर रहना है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, उस समय और किसी की भी याद नहीं आवे। 5 विकारों का संन्यास करना है
और शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शांति। थैंक यू रंजना। ओम शांति। वेरी नाइस। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें स्वयं को बदलना है। सुबह सुबह उठकर एक बाप को ही याद करना है, किसी और दूसरे को याद नहीं करना है। अपने पांच विकारों से संन्यास लेना है और विषय व्यर्थ के संकल्पों को स्टॉप लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजिता। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, हम पवित्र प्रवृत्ति वाले बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हाँ, तुम परमपिता परमात्मा के द्वारा पा रहे हो। अ, उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चलना है और बाबा को याद करना है। सुबह उठकर बाबा को याद करना है। सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है। बेहद का वैराग्य करना है। ज्ञान योग व सेवा का बैलेंस रखना है। व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की प्रैक्टिस करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे और देह की कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू मीरा। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। विश्व सेवाधारी बनने के लिए बेहद का स्थिति में रहना, शक्तिशाली होने के लिए व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप करना, अपनों को आत्मा समझकर अशरीर समझना है। नई दुनिया में सुखी सुख है, अभी घर चलना है। भगवान नॉलेजफुल सृष्टि चक्र ज्ञान देते हैं। श्रीमत पर चलकर बाबा का याद में रहने से उच्च पद मिलेगा। सवेरे सवेरे उठकर एक बाबा का याद में रहना और 5 विकारों को त्याग करना है। बाबा के सिवाय किसी का भी याद नहीं करना। बस संबंध साजन और सजनी बाबा साजन बनकर हम आत्मा शक्ति को बेहद का ज्ञान देते हैं और परम धाम मिलेंगे। ये स्मृति पूरा दिन भर रहेगा। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने मुरली में कहा है कि अपने को पॉइंट समझना है और बाबा को पॉइंट और परमधाम को पॉइंट को याद रखना है और हमें अपने देश दूर रहना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और बाबा ने बोला ये समय बहुत नाजुक है तो हमें बहुत संभालना है और सबको देना है। हमें विकारों में नहीं जाना। कोई भी चीज का सब दुनिया में जो भी अपन इन आंखों से देखते हैं वो सब सच नहीं। तो हमें भी जाना है। तीसरा निर्दिया उसको समझ के हमको अपने को संभालना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। सबको शुभकामना शुभकामना और विश्व का कल्याण करने के लिए हमें बाबा को सपोर्ट करना और बाबा समान बनना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ करो बाबा को बड़ी प्यार से याद करना है और व्यर्थ को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति माता है। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। शांति राजेश। ओम शांति। बाबा के सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करनी है और बीती बातों को बिंदी लगानी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।
चलते बाबा कह रहे हैं कि हम सब आसुरी मेले में थे, बाबा ने हमको सूर्य मेले में लाया है और हमको ज्ञान का नेत्र भी दिया है। तो हम ज्ञान का नेत्र यूज करके त्रिनेत्री बनना है, त्रिनेत्री से त्रिकालदर्शी भी बनना है। सवेरे उठकर बाबा की याद में रहना है, उस समय कोई भी दूसरी बात याद ना आए। फ्रेंड बनकर हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए हमको पुराने दुनिया के बारे में सोचना नहीं है और लून पानी के बारे में हमको सोचना नहीं है। हाँ, हम बेहद की स्थिति में रहेंगे तो सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे रहेंगे। बाबा के साथ आज हमको साजन का स्वरूप में याद रखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश्वर, थैंक यू फैमिली। शांति, थैंक यू धन्यवाद। Anybody else? बाबा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। प्रेम पंखों से मन का पंखेरू, गगन से भी ऊपर कहीं दूर जाए। हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, मिलन सिंधु में हम रहे यूं समाए। कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो।
सिंहा Shanti, have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Thank you. Shanti. Thank you, all of you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.